कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। दव्वं जिन्वरवसेण जेणने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्रीमत्परमगम्भीरं साध्वादामोघलाञ्छनं जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं। बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय अविक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव शिवानंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जिन शासन में जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी का जो धर्म है, ऐसा ये पवित्र पावन धर्म जिसमें समय समय पर अलग अलग पर्व आते हैं, चाहे वो भगवान की जन्म तिथियाँ हों, जैसे आदिनाथ भगवान की जयंती, महावीर भगवान की जयंती, चाहे वो मोक्ष जाने वाली तिथियाँ हों, जैसे पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मोक्ष सप्तमी, या फिर महावीर स्वामी की मोक्ष तिथि जैसे दीपावली पर्व, इसको अन्य धर्मों में दीपावली कहते हैं, अपने यहाँ मोक्ष कल्याणक कहते हैं। या फिर जिन मुनियों को उपसर्ग हुआ है, उन मुनियों का उपसर्ग दूर करने वाली वो तिथि या वो पर्व रक्षाबंधन पर्व। ऐसे अन्य अन्य समय पे अन्य अन्य पर्व आते हैं। 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, इन पर्वों के समय में हम लोग थोड़ा सा मन में ये भी सवाल पैदा कर लेते हैं कि हम इन पर्वों को कैसे मनाएं। जैसे शुद्ध पंचमी का पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए, क्योंकि महावीर भगवान की जयंती, आदिनाथ जयंती पर हम रथ यात्रा निकाल लेते हैं, रक्षाबंधन पे हम रक्षा का वचन दे देते हैं। दीपावली या मोक्ष कल्याणक पारसनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी के जो मोक्ष कल्याणक हैं, उन कल्याणकों पे हम लड्डू चढ़ा देते हैं, या उनके क्षेत्रों पर जाकर के जहाँ से वो मोक्ष गए हैं वहाँ पर वो कल्याणक मना लेते हैं। लेकिन ये शुद्ध पंचमी का जो पर्व है, वो पर्व हम कैसे मनाएं ये हम नहीं जानते। सवाल खड़ा होता है, बच्चे युवा माता पिता से पूछते हैं, पंडितों से पूछते हैं
जो धर्मात्मा लोग हैं उन लोगों से पूछते हैं कि हम पर्व कैसे मनाएं, और वो लोग बता नहीं पाते क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है। अगर कोई पर्व मनाने जा रहे हो तो थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान रखें कि पर्व की आपको जानकारी, उनका इतिहास भी पता हो। महावीर जयंती क्यों मनाते हैं, आदिनाथ जयंती क्यों मनाते हैं, दीपावली या फिर मोक्ष सप्तमी या भगवान का मोक्ष कल्याणक क्यों मनाते हैं, या रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं, ऐसे ही शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं। पहले हमें ये भी जानना चाहिए। महावीर स्वामी की दिव्यधनी कीर्ति आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक की जो तीर्थंकर हुए हैं उस समय दिव्यधनी कीर्ति, लेकिन इस पंचम काल में एक विशेषता रही है। इस पंचम काल में महावीर स्वामी की जो दिव्यधनी है वो ग्रंथ में लिपिबद्ध पहली बार अगर हुई थी तो इस पंचम काल में हुई। इससे पहले ग्रंथों का उल्लेख नहीं आता है। मुनि महाराज के माध्यम से आप लोग पढ़ते भी हो, ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की आगम की भाषा शास्त्र जिनवानी। तो ये पहली बार आज के दिन ही शास्त्र लिपिबद्ध हुए मुनि महावीर स्वामी के समोशरण के बाद। और उसके साथ साथ आज से लगभग 1800 वर्ष पहले धरसेन स्वामी जी हुए हैं, उनके 2 शिष्य हुए, भूतबली पुष्पदंत और भूतबली स्वामी। उन्होंने आज के दिन षटखंडागम जो ग्रंथ था उसमें जीव समास, क्षुद्रक बंद, बंद स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गना खंड, महाबंद, जो 6 खंड थे, इन 6 खंडों की रचना करी थी और वो आज के दिन ही पूर्ण हुई थी। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात प्रांत में ये आज के दिन ही पूर्ण हुई थी। पुष्पदंत भूतबली मुनि महाराज ने इसकी आज के दिन पूर्ण होने के बाद उस रचना की आज पूजा की थी, इसलिए आज के दिन इस शुद्ध पंचमी को मनाते हैं। कि जैन ही नहीं, जैनता समाज भी इसका सम्मान करती है। महानुभाव, फिर शुद्ध पंचमी पर्व मनाना कैसे चाहिए ये तो हमने जान लिया। शुद्ध पंचमी पर्व मनाते क्यों हैं? तो शुद्ध पंचमी पर्व के दिन हमें कुछ चीज़ें करनी है। पर्व मनाना है तो कैसे मनाना है, क्योंकि यहाँ रथ यात्रा तो निकलेगी नहीं। आप क्या करना है, तो शुद्ध पंचमी पर्व के दिन हमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। शुद्ध पंचमी का पर्व अगर हम मना रहे हैं तो उस दिन हम जिनवाणी का विधान करें, शुद्ध का विधान करें, जिनवाणी की पूजा करें। विधान नहीं कर सकते तो जिनवाणी की पूजा करें। पूजा नहीं तो आप अगर बड़े स्केल से कर सकते हो तो आप लोगों को विधान करना चाहिए। विधान के साथ साथ भगवान की सरस्वती, जिसको जिनवाणी का है, जिनवाणी की आराधना करनी चाहिए। ये आप लोगों का एक दायित्व बनता है। क्यों? देव शास्त्र गुरु आपके ऊपर उपकार करते हैं, उनका आपके ऊपर उपकार है, इसलिए उन देव शास्त्र गुरु की रक्षा करना, उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना, ये आप लोगों का एक कर्तव्य है। क्योंकि वो आपको शिक्षा देते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपको कल्याण करने की प्रेरणा देते हैं, आपको जीने की और मरने की कला जिनवाणी के माध्यम से पता लगती है। और जो गुरु हैं अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो वो जिनवाणी की ही शिक्षा दे रहे हैं। मुनि महाराज के लिए दिया है आगम चक्षु, साधु आगम को देखता है और आगम को ही बोलता है। और आगम क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी, और उनको लिपिबद्ध कर दिया है, इसलिए इन शास्त्रों का नाम रखा है जिनवाणी। उन शास्त्रों के लिए आपको जब शुद्ध पंचमी का अगर पर्व आया है तो उस दिन आप लोग पूजा करें। पहले तो विधान करना चाहिए क्योंकि आज जिनवाणी का त्यौहार है, और विधान नहीं कर सको तो पूजा तो करनी ही चाहिए। और अगर कहो पूजा भी नहीं करें तो भैया धर्मात्मा हूँ कौन है? पूजा करने का भी समय नहीं है तो धर्मात्मा कहेगा। इसलिए जिनवाणी का आप लोगों को पूजा विधान या सरस्वती आराधना, सरस्वती आराधना माने जिनवाणी की पूजा, जिनवाणी का पाठ, जिनवाणी का त्याग, जिनवाणी का दान, ये आप लोगों को करना है। और जिनवाणी की माला, इतना 3 की 5 क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से सरस्वती आराधना होती है। ये आपको शुद्ध स्कंद, शुद्ध जिनवाणी जो है, शुद्ध पंचमी का जो पर्व है, उस दिन आपको ये वचन लेना चाहिए कि आज से हम ये आराधना करेंगे, नहीं तो पूजा विधान करना चाहिए। दूसरी बात, जिनवाणी जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसकी रक्षा करना। कैसे रक्षा करेंगे?
कुशास्त्रों से एक समय ऐसा भी आया था कि जैन शास्त्रों की 6 महीने तक होली जलती रही, कोई बचा भी नहीं पाया। इसलिए उन शास्त्रों से, उन आतताई लोगों से, जो कुशास्त्र हैं, जो जिनवाणी को दबा देते हैं, उन कुशास्त्रों से या आतताई लोगों से जिनवाणी की रक्षा करनी है। कैसे? पहले तो शास्त्रों की देखभाल करें। कुछ लोग पूजा करते हैं, पूजा करते समय शास्त्रों में चावल डाल देते हैं, जिनके अंदर प्रमाद है, विवेक नहीं है, मात्र उनको क्रिया से महत्व है, विवेक नहीं है। ऐसे उन लोगों के कारण चावल चले जाते हैं जब, या फिर कुछ सामग्री जो ऐसी सामग्री है जिससे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, किताबी कीड़े जिनको कहते हैं, दीमक कहते हैं जिसको, वो शास्त्रों में लग जाती है। उन शास्त्रों को उनसे बचाना है, इनसे, उन जीवों से जो शास्त्र नष्ट कर देते हैं। अगर शास्त्र नष्ट हो गए तो ज्ञान लोप हो जाएगा, ज्ञान का लोप हो जाएगा तो साधु भी नहीं बन पाएंगे, मंदिर बनना बंद हो जाएंगे, भगवान विराजमान नहीं कर पाओगे, जीवन जीने की कलाएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शास्त्रों का लोप हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों की देखभाल करके, शास्त्रों में जो साफ सफाई करनी है, अलमारियाँ जो हैं, पाषाण की अलमारियाँ या फिर लोहे की जो अलमारी होती है, उनमें समय समय पर संकट आ सकता है शास्त्रों पे। कैसे? बारिश होने से लोहे में नमी आ जाने से जंग लग जाता है, पत्थरों में भी नमी आ जाती है, और वो नमी कागज़ पकड़ लेते हैं तो शास्त्र गल जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं। तो उस समय में उनकी रक्षा करनी है। अष्टमी, चौदस, नहीं तो महीने में 2 बार या 1 बार शास्त्रों की देखभाल करें। या फिर पुराने प्राचीन शास्त्र जो हैं उनको ताड़पत्र पर आप लिखवा सकते हैं, जिससे कि हमारे शास्त्र सुरक्षित रहें। उसके साथ साथ समय समय के रहते हुए नए नए पंथ, नए नए धर्म निकल के आते हैं, और वो धर्म अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो वो क्या करेंगे? मंदिरों में अपने शास्त्र रखेंगे, मंदिरों में अपने धर्म के प्रचार को करेंगे। कैसे भी? शास्त्र किताबों के माध्यम से, प्राचीन शास्त्रों में हेरा फेरी करके, अलट पलट करके, बातों को घुमा फिरा करके शास्त्रों को वो रचेंगे, और रच करके आप लोगों के मंदिरों में रख देंगे, जिससे आप उनको पढ़ोगे तो आप उनके धर्म के सिद्धांतों को अपनाने लग जाओगे। ऐसे कुशास्त्र, मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है आत्मा से ही कल्याण होगा, और उसने आत्मा का ही उल्लेख कर दिया है ग्रंथ में, और वो ग्रंथ ला करके रख दिया, तो वहाँ पर उसको एकांतवाद का है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व दिए हैं, आप लोग पढ़ते भी हो। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। एक एकांत नाम का भी मिथ्यात्व होता है, मात्र आत्मा से कल्याण होगा, ये एकांत मिथ्यात्व है। कपड़े पहनकर मोक्ष होगा, ये विपरीत मिथ्यात्व है। सब धर्मों को एक समान मानना, ये विनय मिथ्यात्व। डाउट रखना, संशय मिथ्यात्व। ये अलग अलग मिथ्यात्व दिए हैं। इसलिए वो मिथ्यात्व शास्त्र अगर आपके धर्म में आते हैं, आपके शास्त्रों में आते हैं, तो उन शास्त्रों को बाहर करना। क्या करें? उन शास्त्रों को दोबारा से, उस पानी कागज़ को दोबारा से कागज़ बनाना, माने उस कागज़ को पानी में डुबो दो तो वो जो स्याही है, इंक, वो मिट जाएगी और वो कागज़ गल जाएगा, कागज़ फिर दोबारा कागज़ बन जाएगा, जिसको आप कहते हो रीसाइक्लिंग। इसलिए उन कुशास्त्रों के माध्यम से भी हम अपने धर्मों की, शास्त्रों की रक्षा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ साधुओं को जिनवानी भेंट करना, जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करते हैं, ऐसे उन साधुओं को शास्त्र भेंट करना है। माने क्या? मात्र ऐसा नहीं है टेबल पे आपने शास्त्र रख दिया तो शास्त्र भेंट हो गया। पूजा की किताब जिस पे लिखा है पूजा पाठ प्रदीप, पूजा पाठ प्रवीण, या फिर और भी पूजा की जो किताब है वो आपने साधु को दे दी, वो शास्त्र नहीं है। आप कुछ लोग उसको लपेट करके शास्त्र भेंट करवा दिया, तो शास्त्र भेंट अलग चीज़ है भैया। मुनि महाराज को शास्त्र जो दे रहे हो वो पूजा की किताब है। फिर शास्त्र भेंट कर रहे हो तो आपने टेबल पे रख के रख दिया, वो शास्त्र दान नहीं है। मुनि महाराज जो आचार्य हैं, उन आचार्य से पूछो कि कौन से शास्त्र आपको आवश्यक है, गुरुकुल में आवश्यकता है पढ़ाने के लिए, कौन से शास्त्र वो शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, प्रथमा नियोग के, करना नियोग के, चरना नियोग के, द्रव्या नियोग के, कौन से ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, जिन ग्रंथों का वो अध्ययन करा रहे हैं,
क्योंकि गुरुकुल में मान लो 25 शिष्य हैं, 50 शिष्य हैं, 100 शिष्य हैं, जैसे गुरु जी के 50 शिष्य हैं लगभग। उन 50 शिष्यों को पढ़ाएं तो 50 पुस्तक चाहिए, उनके लिए कॉपी भी चाहिए, पेन भी चाहिए, पढ़ने की लिखने की टेबल भी चाहिए रखने के लिए। वो सामग्री उनसे पूछ करके पहले पूछो कौन से चाहिए। अब पूछ रहे हो आप, अध्यक्ष से पढ़ा रहे हैं आचार्य, अब अध्यक्ष जी ने कह दिया आप तो शास्त्र दान दे दो, आपने दे दिया, अब वो शास्त्र दान गया कहाँ? भाई चाहिए आचार्य को मंदिर के समाज को दे करके कोई लाभ नहीं है, इसलिए उन आचार्य से पूछ करके फिर वो शास्त्र उनको जा करके देना, ये शास्त्र भेंट हो गई। और शास्त्र अब वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद वो कह रहे हैं कि अब अपने पास रख लो, कोई साधु आए तो फिर दोबारा उनको दे देना। जैसे कोंडेश नाम का एक ग्वाला था, पेड़ के कोठर में एक ग्रंथ रखा था और उस ग्रंथ को निकाल करके उसने अपने घर ले जा करके रख लिया था। क्यों? क्योंकि जंगल में आग लग गई थी, कहीं ये जल ना जाए, किताब है किसी के काम आ जाएगी। मुनि महाराज आए तो उनसे पूछा, देख लो भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, आप देख लो किसके काम आ सकती है। तो मुनि महाराज को लगा कि ये तो हमारे ही काम आ जाएगी। उन्होंने सब शिष्यों को पढ़ा दिया और सब शिष्यों को पढ़ा करके बिहार कर गए। वो किताब वापस वहीं पुनः रखवा दी, उसी को दे दी कि वो कोई मुनि महाराज आए तो पुनः दे देना। मात्र इतना ही किया था। इस दान के माध्यम से वो ग्वाला कोंडेश के नाम कोंडेश था, वहीं से मर करके कुंड स्वामी बन करके इस पंचम काल में साधना करी और विदेह क्षेत्र में जाकर के जन्म लेकर के वहीं से मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा उसी समय के लोगों ने देखा, सपना देखा कि कुंद स्वामी ने यहाँ साधना करी और जब उनका समाधि हो गई तो वहाँ के उसी समय के लोगों ने कुछ शिलालेख हैं, उसमें आता है कि वहाँ के लोगों ने उसी समय में सपना देखा कि कुंद स्वामी जी ने विदेह क्षेत्र में जन्म लिया है और वहाँ से वो मोक्ष जा रहे हैं। तो महानुभाव जी छोटे से ज्ञान दान इतना सा दान दिया। तो मुनि महाराजों के आचार्य जो हैं, पहले तो उनसे पूछो, और अगर आचार्य उनकी समाधि हो गई है, शिष्य स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हैं, तो वो शास्त्र उनको दे करके आप लोग ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। और ये शुद्ध पंचमी का पर्व बन गया ज्ञान दान दे करके। और उसके साथ साथ ज्ञान और ज्ञानी इनकी निंदा का त्याग करें। महानुभाव, शुद्ध पंचमी का पर्व है, शुद्ध की पूजा की जाती है। मात्र थाली से चावल अलट पलट करना पर्व नहीं बनता है। मात्र ढोल बजाना, बैंड बजाना, भीड़ इकट्ठी करना, मंदिर में घंटे बजा करके या भीड़ इकट्ठी करके पर्व नहीं बनता, त्योहार नहीं बनते हैं। पर्वों को दिल से मनाया जाता है, भावनाओं से मनाया जाता है। शुद्ध पंचमी के पर्व के दिन आप लोगों को एक आज के समय में जो प्रचलन में है, क्योंकि आज कषाय धर्म गिरता जा रहा है, कषाय बढ़ती जा रही है, और ऐसे समय में जहाँ पर साधुओं की निंदा करने में भी लोग चटकारे लेते हैं, उसमें भी होड़ लगाते हैं। जैसे रेस का घोड़ा है, उसमें लगा रहे हैं कि भैया ये दौड़ेगा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे भी साधुओं में भी होड़ लगा रहे हैं, ये साधु अच्छा है, इसकी टीआरपी अच्छी है, ये बहुत बड़ा है, ये वाला अच्छा है। या फिर शास्त्रों में भी हेरा फेरी कर देते हैं, ज्ञान या ज्ञानियों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से बचना है। और अपने जीवन में आज के दिन तो ये आप लोगों को प्रण ले लेना चाहिए कि भैया हम अपने जीवन में ज्ञान और ज्ञानी माने शास्त्रों के अंदर हेरा फेरी नहीं करेंगे और ज्ञानियों की निंदा नहीं करेंगे। महानुभाव, किस प्रकार हम लोग अपने जीवन में ये पर्व मना सकते हैं। महानुभाव, कोंडेश ग्याले ने ज्ञान दान दिया, वो कुंद स्वामी बनकर के इस पंचम काल में जन्मे और विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के वहीं से कल्याण कर लिया। ऐसे 64 आचार्य पहले पड़ाव में होंगे और 123 साधु पंचम काल में होंगे। लेकिन ज्ञान की निंदा करने वाले व्यक्ति भी हुए हैं। एक राजा था जिसका नाम था यम, उसके 501 पुत्र थे और अहंकारी था। एक समय ऐसा हुआ कि उसके राज्य में 500 मुनि महाराजों का आवागमन हुआ और वो 500 मुनि महाराज जो थे वहाँ पर आए और पूरी समाज जनता मुनि महाराज के दर्शन करने जा रही थी। तो वहाँ पर जब उसने ये देखा तो उसको बड़ा हीन भावना आई कि सब मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहे, मुनि महाराज के पास जा रहे हैं। तो अहंकार आ गया और अहंकार में आकर के उन 500 मुनियों की निंदा कर दी। जो सुधर्म मुनि थे उनसे वाद भी कर दिया, बहस करने लग गया और उसी समय उसकी जो बुद्धि थी सारी बुद्धि विपरीत हो गई, नष्ट हो गई। उसे गिलानी आई कि ज्ञान के माध्यम से
जो मैंने अभिनय करी है, उस ज्ञान के अभिनय करने से मेरी बुद्धि विपरीत हो गई, वैराग हो गया, 500 पुत्रों के साथ दीक्षा ले ली और मुनि बन गया। कहाँ तो राजा, कहाँ मुनिराज बन गया। 12 साल तक नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो पाया। जो उसके पुत्र थे वो पारगामी विद्वान बन गए, मुनि, बड़े बड़े मुनि बन गए, रिद्धिधारी, और उसे 12 साल तक भी नमोकार मंत्र याद नहीं है। ऐसे 2 दृष्टांत आते हैं, एक ये यम मुनिराज का और एक शिवभूति मुनि महाराज का, कि 12 साल में भी नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाया। इसलिए कभी ज्ञान की निंदा मत करना, शास्त्रों में कभी भी हेरा फेरी मत करना। अगर शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों के अंदर कभी छल कपट मत करना। और जीवन में याद रख लेना, भीख मांग लेना। अगर मरने का समय आए मर जाना कोई बात नहीं, लेकिन कभी गुरु की निंदा मत करना। वो जो सच्चे ज्ञानी हैं, सच्चे निर्गंत साधु हैं, उन ज्ञानियों की और ज्ञान की कभी निंदा मत करना भैया, बहुत बड़ा कर्म बनता है। मैना सुंदरी हो चाहे चंदन वाला हो, उन्होंने एक ही बात कही। चंदन वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, मेरे पाप कर्म का उदय था, मैंने भोग लिया, लेकिन इस सेठानी ने जो किया है मैं इसे क्षमा करती हूँ, और हे कर्म तुम भी इसे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरे कर्म के उदय में तो महावीर स्वामी हैं, जब इसका कर्म उदय में आएगा तो कौन मिलेगा। इसलिए कर्म बांधने बहुत सरल हैं, कर्म को भोगना बहुत बुरा है। जिसको कैंसर हो गया है उससे पूछो पीड़ा क्या होती है। जिसके शरीर में 10 ऑपरेशन हो चुके हैं, चाहे बाईपास के हों, चाहे रीढ़ की हड्डी के हों, चाहे पाइल्स के हों, चाहे फिशर के हों, चाहे घुटनों के हों, जो ऑपरेशन हो चुके हैं उससे पूछो पीड़ा क्या होती है। ना रो सकता है, ना चैन से सो सकता है, ना कह सकता है, ना सह सकता है, ना रह सकता है। इसलिए अपने जीवन में गुरुओं की निंदा ना करें। महानुभाव कोंडेश ग्वाले ने दान दिया तो विदेह छेद से मोक्ष चले गए। कुमकुम स्वामी पंचम काल में साधना करके विदेह छेद से जन्म लेके मोक्ष चले गए। और यम मुनि महाराज की निंदा करी तो 12 साल तक नमोकार भी मंत्र याद नहीं हुआ। मुनि बन गए तो क्या हुआ, कर्म तो बांधे हैं। इसलिए अपने जीवन में ये काम ना करें। आज सुद पंचमी पर्व के दिन हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। वो क्या, एक तो मंदिरों में सुद पंचमी के दिन शास्त्र प्रतियोगिता होने लग गई है, ये गलत है। शास्त्र प्रतियोगिता आप कराते हो अच्छी बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को लपेट करके उनमें गोटा लगा करके, सितारे लगा करके, अच्छे से अच्छे रंग लगा करके शास्त्र रख देते हैं। आपने जिन शास्त्रों को सजाया है अब वो दूसरे तो ला के रखे नहीं है और उन शास्त्रों को अलमारी में बंद कर दिया। दूसरा, जो आपने शास्त्रों को सजाया है उन शास्त्रों को सजाने से उनमें जो जीव उत्पन्न हो गए हैं, आपने चावलों का इस्तेमाल कर लिया है, रंगों का इस्तेमाल कर लिया है, ऐसे कागज़ को गीला करके लगा दिया है, उस प्रतियोगिता के माध्यम से आप लोगों ने शास्त्र को नष्ट कर दिया। उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे, वो दीमक जो लग गई है वो सारा खलेगी। इसलिए अगर प्रतियोगिता करानी है तो आप अन्य प्रतियोगिता कराएं, शास्त्रों की प्रतियोगिता क्या कराओगे। अगर शास्त्र को अच्छे से अच्छा सजा दिया तो आप अलमारी में पैक कर दोगे, अब प्रदर्शनी लगा दोगे, अब तो वो बंद भी, जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद हो गया उसका। इसलिए प्रतियोगिताएं शास्त्रों की ना करा करके आप प्रतियोगिताएं वैसी कराएं कि 5 प्रश्न पूछ करके, 10 सवाल पूछ करके, या प्रतियोगिताएं जो ज्ञान प्रतियोगिताएं होती हैं उनको करके आप शुद्ध पंचमी के दिन ये कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रत्येक मंदिर में, आप मंदिर बना रहे हो, आज के समय में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अगर मंदिर बना रहे हो तो उस मंदिर को बनाते समय एक लाइब्रेरी का स्थान भी होना चाहिए। मंदिर बना रहे हो तो शुद्ध पंचमी के दिन एक प्रण ले लीजिए, अगर पर्व बना रहे हो तो मंदिर में लाइब्रेरी होना चाहिए। प्राचीन मंदिर, चाहे आप दिल्ली का लाल मंदिर हो, महावीर जी का मंदिर हो, खजुराहो के मंदिर हो, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर आपको देव, शास्त्र, गुरु तीनों की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन आज के जो नए मंदिर बन रहे हैं उनमें भगवान की व्यवस्था तो बना दी है और एक अलमारी रख देते हैं, उसमें शास्त्र लगा दिए। वो अलमारी के माध्यम से शास्त्र नहीं होंगे। लाइब्रेरी का मतलब होता है शास्त्र कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, किस शास्त्र को एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, उसमें आपको लाइब्रेरी के माध्यम से ये लाभ होगा। ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा करके अपने धर्म का मंदिर, इस मंदिर में सच्चे शास्त्र के बीच में झूठा शास्त्र फंसा दे। कैसे हम उन शास्त्रों को अपने यहाँ एंट्री दे देंगे।
जिन शास्त्रों के अंदर बलि चढ़ाना लिखा है, जिन शास्त्रों में साधुओं को मानने का ही निषेध किया है, उन शास्त्रों को हम कैसे सच्चा शास्त्र मान लेंगे? वो एक नंबर के झूठे शास्त्र हैं, वो वैलिड नहीं है, उनमें आचार्यों की फोटो नहीं है, आचार्यों का नाम नहीं है, आचार्यों का उल्लेख नहीं है, उन शास्त्रों को हम कैसे प्रमाणिक मानेंगे? इसलिए शास्त्र मंदिरों में से पहले तो उन शास्त्रों को हटाओ। शास्त्रों की रक्षा करनी है तो अपने जीवन में प्रत्येक मंदिर के अंदर एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए। उसके साथ साथ समाजों के अंदर पाठशालाओं का निर्माण होना आवश्यक। बच्चों को अंदर, अगर बच्चों में संस्कार डालने हैं तो आप पाठशालाएं खोलो। मात्र हल्ला मचा करके, शोर मचा करके या विधान करके शुद्ध पंचमी का पर्व नहीं बनेगा। कि ज्ञान और ज्ञानी की हम कभी निंदा नहीं करेंगे, और ज्ञान और ज्ञानी जो सच्चे ज्ञानी है और जो शुद्ध है, हमारी जिनवानी है, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हम जिनवानियों की रक्षा करें। प्रत्येक व्यक्ति का ये संकल्प हो। शुद्ध पंचमी के पर्व के दिन आप लोगों को प्रण लेना चाहिए कि ज्ञान और ज्ञानी की रक्षा करेंगे, और ज्ञानी और ज्ञान इन दोनों को सुरक्षित रखेंगे। मान भाव इस प्रकार हम शुद्ध पंचमी का पर्व मना सकते हैं। आज के समय में लोग पर्वों को नए तरीके से मनाने लग गए हैं, जैसे होटलों में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, रिसोर्ट में जाना, या फिर धर्म के कार्यक्रमों को मंदिरों में महिलाओं के मंडल बनाया करते थे समाज में, कि महिलाएं साधु को सम्मान से लेके आएंगी, सम्मान से छोड़ के आना, माने उनका रास्ते में चौका लगाना। युवाओं का काम था उनका विहार कराना। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लोगों ने मंडलों के रूप बदल लिए हैं। मान लो कोई शुद्ध पंचमी का पर्व आ गया है तो महिलाओं ने आपस में फ़ोन कर लिया, सुनो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, उसी दिन किट्टी पार्टी रख ली है। किट्टी पार्टी करके या विधान हल्ला मचा करके, शोर मचा करके ये धर्म नहीं होता है, पर्व नहीं बनता है। पर्व अगर मनाना है तो उस पर्व की धर्म के मर्म को समझो, उस पर्व के मर्म को समझो। वो पर्व क्या है? आज के दिन शुद्ध पंचमी के दिन भगवान की दिव्य धनी को कागजों पे उकेरा गया था, लिपिबद्ध किया गया था, और जो षटखंडागम है, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज जो धरसेन स्वामी के शिष्य थे, आज से 1800 वर्ष पहले ग्रंथ की रचना करी थी। अगर वो ग्रंथ ना होते तो आज हम ना होते, हम नहीं होते तो तुम ना होते। तो महानुभाव, आप अपने जीवन में धर्म और धर्मात्मा की रक्षा का प्रण लेकर के, रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक व्यक्ति ने नियम लिया था कि हम रक्षा सूत्र में बंधे थे, वचन दे करके। लेकिन शुद्ध पंचमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए प्रत्येक वर्ष कि हम ज्ञान और ज्ञानी इनकी रक्षा करेंगे। हमारी जान चली जाए, हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम साधु के आन शान बान को नहीं जाने देंगे, तो शास्त्रों को नष्ट नहीं होने देंगे। तो शास्त्रों में आज के समय में जो आतताई लोग हैं कैसे छल कपट कर देते हैं, अलग से प्रस्तावना लिख दी है, अलग से विशेषार्थ डाल दिया है कि दिगंबर साधु पंचम काल में होते ही नहीं है। ऐसे साधु पंचम का चौथे काल जैसे वो कहाँ मिलेंगे? अब है ही नहीं है। अरे प्रवचन देना आसान है, उपदेश देना आसान है, कथा के भट्टा हैं, रात को भोजन करते हैं, सुबह को चिल्लाते हैं। ऐसे दुष्ट लोग हैं, या आतताई लोग हैं, इनसे बच के रहना। ये तो नाली के कीड़े हैं, तुम्हारे घर में आएंगे तो गंदगी मचाएंगे, तुम्हारे मंदिर में आ गए तो गंदगी मचाएंगे, और जिन शास्त्रों की अलमारियों में चले गए तो गंदगी मचाएंगे। तो महानुभाव, आप सब लोग अपने जीवन में शास्त्र, ज्ञान और ज्ञानियों की रक्षा करके, ये प्रण लेकर के, और जो आपको सूत्र बताए हैं उन सूत्रों का पालन करके शुद्ध पंचमी का पर्व मना सकते हैं। कि आप सभी लोग अपने जीवन में शुद्ध पंचमी का पर्व आत्मा से मनाएं, अंतरात्मा से मनाएं, भावनात्मक तरीके से मनाएं। यही भावना भाते हुए अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। ये बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले दानदाता परिवार श्री मुरलीधर जी काबरा सन ऑफ जमुना लाल काबरा जी भीलवाड़ा, श्री विनीत जैन दंदावत सन ऑफ जीतमल जी जैन कुवैत वाले उदयपुर, श्रीमती इंदुबाला जैन कोठारी भीलवाड़ा, श्री उम्मीद राज जी सन ऑफ राजेश कुमार जैन नागौर, श्री सोहन लाल रजत जैन बोहरा उदयपुर।